मैत्री स्टूडेंट्स, हम पिछली बार नमक चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था कि सफ़िया अपने भाई बहनों से मिलने के लिए और रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान जाती है और वहाँ वो 15 दिन रहती है और जब वो वापस आने लगती है तो उसे सिख बीबी का मंगाया हुआ नमक याद आता है। तो वो उसको छुपा करके अपनी टोकरी में ले जाने लगती हैं। नमक की पुड़िया को सबसे नीचे रख लेती हैं। इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए सफ़िया की आंखें खुली तो उसका हाथ किन्वों की टोकरी पर जा पड़ा था। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा पतला खिचड़ी बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया तथा नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी तथा उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर सफ़िया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीबी को भी संदेश देने को कहा। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी और जो भारतीय पुलिस थी वो रेल में चढ़ी। आगे एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज व सभी कुछ लाहौर ख़त्म होने व अमृतसर शुरू होने का पता ही नहीं चला सफ़िया को। इस बीच अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची तथा अपने पास नमक होने की पूरी बात कह सुनाई। अफसर ने उसे साथ चलने को कहा। वह कमरे में जाकर उससे बैठाया तथा 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया और विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उसने 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े तथा नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। सफ़िया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहाँ भी कस्टम हो गया। उसने अपने वतन की डाब की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने नमक की पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वे पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास के पायदान पर सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो इस कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो ये जो कहानी है आपसी रिश्तों की, भाईचारे की, हम अपने वतन से कितना भी दूर हो जाएं, लेकिन दिलों में वो जो पुरानी यादें हैं, आपस में एक दूसरे का साथ है, उसे हम कभी नहीं भुला पाते। और ये कहानी इस बात को चरितार्थ करती है। आपको इस पाठ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है और इसके सारे प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं।